हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राम राम। वेलकम टू ब्रेनी पीडिया स्किल। मैं आ गया हूँ लेके 6 जून थर्ड शिफ्ट। जी हाँ, बिल्कुल थर्ड शिफ्ट का एग्जाम रिव्यू लेके। क्या क्वेश्चन आए थे? सबसे ज़्यादा जो वर्ड है बच्चा, सबसे ज़्यादा जो परेशान है बच्चा, वो जीएस को लेके है। तो मैं सही सही बता दूँ, जीएस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है बच्चा, क्योंकि जीएस जो है वो सबको उसने घुमा दिया है। भाई अनप्रिडिक्टेबल जीएस तो हमेशा आई है, लेकिन अभी इस साल पैटर्न में क्या हुआ है ना, अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं 2022 वाली वैकेंसी और जो 2020-21 वाली वैकेंसी जो थी, जब एग्ज़ाम हुआ था 2020-21 में, वहाँ पे बच्चों को एनटीपीसी में क्या मिला था? वहाँ पे मिला था लूशंट। लूशंट बुक में से सीधे सीधे क्या मिल रहे थे? क्वेश्चंस मिल रहे थे। ठीक है। और वहाँ पे साइंस बच्चे पढ़ के गए थे, जबकि साइंस आया भी नहीं था। इस साल भी वही है ट्रेंड, साइंस का ट्रेंड बहुत कम है। अरे भाई, ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा साइंस आती है। ग्रुप डी में अगर तुम एग्जाम देने जाओगे तो ग्रुप डी में तुम साइंस पढ़ के जाना, तुम्हें मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन साइंस के मिलेंगे। लेकिन एनटीपीसी में ऐसा नहीं है। एनटीपीसी में हिस्ट्री भी पूछेगा, वो ज्योग्राफी भी पूछेगा, वो करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, कंप्यूटर को भी ऐड कर दिया है। जब यहाँ पेपर हुआ था ना 2020-21 में, जो पिछला पेपर हुआ था एनटीपीसी का, उसमें ये नहीं था। ये वाला सेक्शन नहीं था कि कंप्यूटर सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पूछ रहा है। वहाँ पे ट्रेंड था हिस्ट्री, ज्योग्राफी का, पॉलिटी, और वो लूसेंट में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने थे, तो बच्चे रट के गए थे, बढ़िया मार्क्स भी आ रहे थे। अब यहाँ पे क्या कर दिया? यहाँ पे ट्रेंड ही चेंज कर दिया उसने। ट्रेंड में क्या लिया है? वो कंप्यूटर लिया है। इसके भाई 7 से 8 क्वेश्चन पूछ रहा है। करंट अफेयर लिया 5 से 6 क्वेश्चन, 7 से क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछ रहा है। तो बेटा यही है, ये पलट गया है मामला। अब आगे आने वाली शिफ्टों वाले बच्चों के लिए फ़ायदा ये रहेगा कि वो थोड़ा सा करंट अफेयर पे ज़्यादा जोर देंगे। और जो अभी जो 5 और 6 को एग्जाम हुए हैं बेटा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन तो है तुम्हारे साथ। नॉर्मलाइजेशन में तुम्हारे मार्क्स 100%, 110% बढ़ेंगे, जिस कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि भाई एवरेज निकाला जाता है। और नॉर्मलाइजेशन में भाई ऐसा तो नहीं है कि सबके सब मार के आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। तुम्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा आगे आने आने वाली शिफ्ट में। हाँ, ये है, करंट अफेयर ज़्यादा लोग करके जाएंगे। चलो फिर मैं जीएस से तुम्हारा स्टार्ट कर देता हूँ कि जीएस में क्वेश्चन क्या आए थे। जीएस का पहले ही ले लेते हैं। भाई पहला क्वेश्चन आया था कि व्हेन डिड द भील रेबिलियन टेक प्लेस। भाई व्हेन डिड द भील भील रेबिलियन हुआ था ना, टेक प्लेस। तो ये वाला क्वेश्चन था। और इसका आंसर क्या था भाई? इसका आंसर 1817 से 1819 जो लगा के आया वो देख सकता है। ठीक है। अगर दूसरा क्वेश्चन मानूं, जो कि हो सकता आया हो, तुम समझो मेरी बात को, जो हो सकता आया हो वो क्या है, वो भी देखते हैं एक बार। भाई भील रिबिलियन आ सकता है, तो अब तुम यहाँ इसके आसपास का लगा लो, इसके आसपास क्वेश्चंस लगा लो क्या आ सकता है। ठीक है। हाँ, ये देखो, अभिधाम अभिधाम पिताका, ये क्वेश्चन आया है। ठीक है। किससे डील करता है? अभिधाम पिटाका किससे डील करता है? भील बता दिया मैंने, अभिधाम पिटाका बता रहा हूं। इसका अब इसका जो आंसर है वो है फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल एनालिसिस। इसका जो आंसर है, ये क्वेश्चन इसमें पता है क्या पूछा है? ये जो त्रिपिटका है, अभिधाम त्रिपिटका, ठीक है, ये तीसरा भाग है जो बौद्ध धर्म का है। ठीक है। बौद्ध धर्म के थर्ड पार्ट है बौद्ध धर्म का। ठीक है। ये किस चीज को दर्शाता है? ये फिलोसफिकल और भाई साइकोलॉजिकल एनालिसिस इससे होती है। बौद्ध धर्म, ठीक है,
उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन आया है जो बच्चे ने भेजा है, मतलब आ सकता है, समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, आ सकता है मतलब आया ही होगा। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, देखो ये आसान क्वेश्चन था, ये बच्चे ने कर दिया, वो साइंस से है, तो क्या आया होगा, जूल होगा इसका एनर्जी, है ना, जूल होगा। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। ठीक है भाई। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद मैं बात करूं तो पीएम मोदी के प्रधान सचिव कौन है, ओहो प्रधान सचिव, भाई अभी जो है पीएम मोदी के, पीएम मोदी का प्रधान सचिव कौन है ये पूछा है। ठीक है, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी पूछ लिया इनका, कौन है भाई, शक्तिकांत दास हैं, जो पहले आरबीआई के गवर्नर थे, शक्तिकांत दास, ये क्वेश्चन आया है। उसके बाद क्या आया था क्वेश्चन, अभी बताते हैं आपको। अब देखो कंप्यूटर से क्वेश्चन आया है, कंप्यूटर से क्वेश्चन बता देता हूं भाई। पावर पॉइंट होता है ना, पावर पॉइंट जिसपे मैं काम भी कर रहा हूं, पावर पॉइंट पे एक नई स्लाइड ऐड करनी है, न्यू स्लाइड ऐड करने का शॉर्टकट, शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की क्या है न्यू स्लाइड ऐड करने का, वो कंट्रोल प्लस एम, न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चन है तुम्हारा, देखो कितना भयंकर क्वेश्चन है, एमिनो एसिड होता है ना, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड के कौन से पार्ट में, कौन से पार्ट में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ये क्वेश्चन आया है भाई थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, विच पार्ट ऑफ एन एमिनो एसिड इज इन्वॉल्व इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और इसका जो आंसर है वो क्या है, अमीनो ग्रुप NH2, अमीनो ग्रुप NH2 ये आंसर है। ठीक है बेटा, उसके बाद आपका क्वेश्चन है द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, द लीडरशिप, देखो बुक से भी क्वेश्चन आया है, लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, राइटर बताओ इसका, बुक का राइटर कौन है। तो इसके जो राइटर हैं वो आर बाला सुब्रमण्यम, ये इसके राइटर हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो देखो बुक से भी क्वेश्चन आ रहा है, अभी मैं जिस्ट बताऊंगा कि कहाँ से तुम्हें क्या पढ़ के जाना है। ठीक है बेटा, ठीक है, तो अभी मैं तुम्हें चलो जिस्ट बताता हूँ, तुम्हें क्या पढ़ के जाना है, और देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन होगा तो मैं बता देता हूँ अभी। ठीक है, और क्वेश्चन मैं दो चार ऐसे बताता हूँ जो बच्चे ने भेजा है। एम एस एक्सेल में, एम एस एक्सेल से आया था सेव का शॉर्टकट, शॉर्टकट, देखो कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई परमानेंट फाइल जो होती है ना, परमानेंट फाइल को, किसी भी फाइल को परमानेंट डिलीट करने का ऑप्शन पूछा है कि डिलीट
परमानेंट डिलीट करना है किसी भी फाइल को, ठीक है, परमानेंट डिलीट करना है उस, वो इससे क्वेश्चन आया था, शॉर्टकट क्या होगा इसका, ठीक है। और इसके बाद जो लेबर मिनिस्ट्री है ना, उसके अनुसार कितनी आयु के लोग मजदूरी कर सकते हैं, ठीक है, मजदूरी कर सकते हैं वो है, ठीक है। भील विद्रोह बता दिया मैंने, ठीक है। और आर्टिकल्स आए थे, ठीक है। और बताता हूँ भाई, जो मानव अधिकार आयोग है ना, मानव अधिकार आयोग, इससे क्वेश्चन आया था, इसमें कितने मेंबर्स हैं, कितने मेंबर होते हैं, 1+5 मेंबर होते हैं, ठीक है। एक रिट वाला आया था, रिट का भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आए थे मेरे भाई, जीएस के बता दिए, ऑलमोस्ट मैंने सारा कवर कर दिया है। बाकी अब मैं बताता हूँ जिस्ट, तो मैं करना क्या है। मैथ और रीजनिंग जो जैसी आ रही है ना, सेम एज इट इज जो पिछले शिफ्ट में आई है वैसी ही आ रही है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं और जो आगे आने वाली शिफ्ट है उनको अभी 2-3 दिन जो ब्रेक है, जैसे 10 तारीख को पेपर है, तो उस 2-3 दिन के ब्रेक में उन्हें करना क्या है, ठीक है, वो देखते हैं। देखो, सेफ अटेम्प्ट जो है जीके में वो 18 से 20 क्वेश्चन है, तोड़ मचा रखा है भाई, बिल्कुल एकदम आग लगा रखी है आरआरबी ने भाई। सीबीटी ये समझ लो कट ऑफ कम ही जाएगी, कट ऑफ कम जाएगी तभी वो सेकंड स्टेज के लिए बच्चों को ले पाएंगे ना, अगर कट ऑफ ही ज़्यादा रख देंगे। और भाई एक और चीज़, अटेंडेंस जो है ना 50% है, ये बताना मैं भूल गया था, अटेंडेंस बेटा 50 to 55% आ रही है बस, ठीक है, ये भी पता चला है 50 to 55% अटेंडेंस हो रही है। तो यूँ समझ लो कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था उसमें से आधे ही बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ जीके में क्या करना है। करंट अफेयर करो 2024 से 25 वाला, ये आ रहा है बिल्कुल, इसके साथ साथ बजट भी कर लो, बजट जो था वो कर लेना 100%, डिटेल्ड बजट पढ़ना, ठीक है। मैं जीएस को इसलिए बोल रहा हूँ मॉडरेट टू टफ है भाई ये, ठीक है। करंट अफेयर 2024 से 25 वाला, उसके बाद साइंस के देखो, साइंस में 4-5 क्वेश्चन आ रहा है, इसको बेशक छोड़ के चलो, इसको छोड़ के चलो बेशक, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है। कंप्यूटर पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कंप्यूटर आ रही है 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, कंप्यूटर खींच ले जाएगा अगर तुमने इसको तैयार कर दिया। उसमें भी ना आज जो आया है उसमें भी बता देता हूँ, एक तो शॉर्टकट की पे ध्यान दो, एमएस एक्सेल पे ध्यान दो, एमएस वर्ड पे ध्यान दो, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ के चले जाओ, बस इसी में से क्वेश्चन आ रहा है, घुमा फिरा के दे रहा है, ठीक है। कंप्यूटर का मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। अब आ जाते हैं जीएस में, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पे। देखो हिस्ट्री में आपका ये समझ लो 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी में ज़्यादा आ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन मान लो पॉलिटी में, ठीक है। और आपका ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी में क्या आ रहा है, ज्योग्राफी में 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन लगाओ इसमें तो, ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी वो बजट के थ्रू आ जाता है तो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें भी आ रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री में आज जो वो ज़्यादा पूछा है उसने मेडिवल से पूछा है, बता रहे हैं बच्चे, ठीक है। और आगे आने वाली शिफ्ट में हो सकता है कि एंशियंट से भी पूछ ले। पॉलिटी में सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं अमेंडमेंट, ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पक्का करके चले जाओ, ठीक है। और उसके बाद लेटेस्ट अमेंडमेंट जो है ना 105 तक, ये 104 103, ये सबसे ज़्यादा करके जाना, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ होगी, जो 11 ड्यूटीज़ हैं वो याद कर लेना, ठीक है। और बस ये, हाँ ये करके चले जाओ इसमें। और आगे आने वाले के लिए बता रहा हूँ,
ज्योग्राफी में भाई, ज्योग्राफी में सबसे तगड़ा आ रहा है काम रिवर सिस्टम। कौन नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ मिल रही है, कहाँ उद्गम होता है, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ के जाओ रिवर सिस्टम में, ज्योग्राफी में। ठीक है, टेम्पल के बारे में पढ़ के चले जाओ, डांस फॉर्म पढ़ के चले जाओ। ठीक है, और म्यूजिक फेस्टिवल। ठीक है, ये सब करके चले जाओ बस। ये जो आगे आने वाली शिफ्ट है उनके लिए भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, मैथ्स और रीजनिंग 10 बार बोल चुका हूं मैं, मैथ्स और रीजनिंग बेटा 60 में से तुम बिल्कुल आराम से बोल रहा हूं 55 क्वेश्चन आराम से कर दोगे, अगर तुम पी वाई क्यूज लगा रहे हो। पी क्या वाई क्यूज, एएलपी का जो पेपर हुआ, आरपीएफ का जो पेपर हुआ, ठीक है, आरआरबी ने इस साल जो पेपर लिया है, आरआरबी ने जो भी 2025 में पेपर लिया है वो करके चले जाओ, 100% सिलेक्शन। और मैंने ब्रेनीपीडिया के यूट्यूब चैनल पे मैंने पी वाई क्यू सीरीज चला रखी थी, वो जाके देखो, वही क्वेश्चन एज इट इज। मतलब ये क्वेश्चन ये पूछा है कि एक बंदे की सैलरी इतनी है, ठीक है, इनकम इतनी है, एक्सपेंडिचर और सेविंग, इनकम इतने से बढ़ गई, एक्सपेंडिचर इतने से बढ़ गया तो सेविंग कितने से बढ़ेगी, ये क्वेश्चन आ रहा है। ये मैंने पूरा पीवाई क्यू में करा रखा है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सेलेक्टिव क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है, मैथ्स में बेसिक डीआई मत पढ़ो, नहीं आ रहा। आगे आने वाली शिफ्ट में आ सकता है बेटे, डीआई तो बहुत ही आसान होती है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्वेश्चन आ रहा है जैसे परसेंटेज का ही ले लो, तो इनकम इनकम इतनी है, 8,000 इनकम है, वो 40% खाने पे खर्च करता है, 30% स्कूल की फीस पे खर्च करता है, तो बताओ उसकी सेविंग्स कितनी होगी, ये बहुत आराम से निकाल लोगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग प्रीवियस ईयर करके जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। ठीक है भाई, तो चलो फिर सारी चीज़ें मैंने बता दी है, तुम्हें तरीका भी बता दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से तुम इससे डील कर सकते हो पेपर पे। पेपर पे तुम्हें हावी होना, पेपर को अपने ऊपर हावी मत करो। ठीक है, सेफ अटेम्प्ट में बताया है, 75 से 76 सेफ अटेम्प्ट है, बिल्कुल सेफ अटेम्प्ट है। इतने अटेम्प्ट करके आओगे 100% सीबीटी 1 पास है। जो बच्चा 70 भी कर रहा है ना, वो भी मान लो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू निकल जाएगा, नॉर्मलाइजेशन के थ्रू निकल जाएगा बहुत ही आराम से, इजीली। बस तुम्हें दिमाग लगाना है कि मुझे 55 से 56 क्वेश्चन तो वहाँ करने ही है, कहाँ पे, मैथ्स और रीजनिंग में। पर उसके बाद जीएस में जब मैं आऊँगा तो 20 क्वेश्चन भी अगर मैं अटेम्प्ट करता हूँ तो 100% शेप हुआ। ठीक है, दिक्कत ही नहीं आनी। ठीक है, बहुत आराम से। ठीक है, तो भाई पढ़ते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो। ठीक है, ये रिव्यू था, तीनों शिफ्ट का मैंने रिव्यू करा दिया, वीडियो देख सकते हो चैनल पे, कल का भी रिव्यू पड़ा हो वो भी देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं जिस दिन एग्ज़ाम होगा, और बाकी कल से पी वाई क्यू सीरीज जो भी आएगी वो आएगी, चैनल पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, जय भारत।